माला लेकर दादी मिले, माला लेकर दादा मिले, माला लेकर घर के लोग मिले। वो बच्चा जब भजन करती हुई दादी को देखकर स्कूल जाएगा तो कोई दुनिया की ऐसी विद्या नहीं है जो उसे मदरा पीने, तंबाकू खाने, स्मोकिंग करने, नॉनवेज खाने और दुनिया का झूठ और पाखंड करने पर मजबूर कर दे। दादी की माला लेकर उस छवि और उसका दर्शन ही उसके अंदर सोए हुए कृष्ण प्रेम को जागृत कर देगा। इसलिए वास्तव में जीवन का जो सत्व है, श्रेय है, वृद्धि ही सबसे बड़े संदेश होते हैं, वृद्धि ही सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़े शिक्षा के बोल हैं। वो हर बात को हंसते हुए, प्रसन्न रहकर, गाते हुए, आनंद में कृष्ण भजन करते हुए चले, ये जीवन का सत्व है। अद्वैताचार्य जी महाप्रभु को मुस्कुराते हुए अनंत दिव्य करुण दृष्टि से देखते और विश्व रूप की उंगली पकड़कर दादा के साथ उछलते, कूदते, नाचते, अत्यंत आनंद में घूमते हुए श्रीमद् महाप्रभु घर आते। मैया मैं दादा को ले आया, दादा को ले आया। विश्वरूप श्री निमाई कभी विश्वरूप के कंधे पर चढ़ जाते, एकदम चलते चलते निमाई भूमि के ऊपर बैठ गए। क्यों? बोले दादा मैया मुझे कितना काम बता देती है, घर से इतनी दूर में स्कूल में तुम्हें बुलाने आया, मेरे पैर तो थक गए। विश्वरूप कहते निमाई चंचलता छोड़ो, चलो। नहीं दादा मुझ में नहीं चला जाता। और तब विश्वरूप निमाई को लेकर अपनी गोदी में धारण कर लेते और विश्वरूप की गोदी में चढ़ते हुए घर आते। और जब दूसरे दिन विश्वरूप जाते तो निमाई कहते दादा क्या मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा सकता, मुझे गोदी में ले चलो तो मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा और फिर लेने आ जाऊंगा, तो फिर गोदी में तुम मुझे ले आना। विश्वरूप बोले भैया जो गोदी में होता है उसे छोड़ने जाया जाता है, गोदी में चढ़ा हुआ किसी को छोड़ने थोड़ी न जाता है। महाराज निमाई कहते संसार में उसकी गोदी धन्य है दादा जिस गोदी में मैं चढ़ जाता हूँ, ये सबसे श्रेष्ठ है। एकदम विश्वरूप निमाई को गोदी में लेकर हृदय से लगा लेते और मुस्कुराते हुए महाप्रभु विश्वरूप के साथ अद्वैत सभा तक जाते और फिर दौड़कर शाम को आकर वापस लौट आते। अपूर्व भाव से महाराज जीवन के उस मंडल सत्व और आनंद की मंडल धारा बहती थी। और एक दिन विश्वरूप अत्यंत उस ज्ञान और उस भक्ति के चरम आनंद में निपतित हो गए कि रात्रि में सोते हुए निमाई को, सोती हुई मैया को और सोते हुए पिता और नदिया वासियों को त्याग कर विश्वरूप ने संन्यास ले लिया। 12 यौवन अवस्था में ही विश्वरूप जी ने 20 वर्ष की आयु में जहाँ तरुणाई थी, जहाँ पर यौवन था, जहाँ पर अत्यंत तेज था, वह सन्यासी होकर नदिया और घर को छोड़कर चले गए और शंकरारण्य नाम से उनकी संसार में प्रसिद्धि हुई। पंढरपुर में वही विश्वरूप सन्यासी होकर पधारे और जब श्रीमन महाप्रभु वहाँ आए तो दोनों भाइयों का सन्यास रूप में मिलन हुआ। जो उसके चैतन्य चरितामृत के शोधकार हैं वो विविध कथा सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। और फिर विश्वरूप ही नित्यानंद प्रभु के रूप में वापस लौटे और श्रीमन महाप्रभु के कीर्तन पार्षद बनकर भक्ति के अमृत रस का उन्होंने प्रवाह किया। अपूर्व भाव से दोनों माता पिता विश्वरूप के वियोग में डूब गए। श्रीमन महाप्रभु दोनों में माता पिता रोते हुए माता पिता के बहते हुए आंसुओं को पहुंचकर अपनी छोटी छोटी भुजाओं में अपने माता पिता को हृदय से लगाकर श्रीमन महाप्रभु उनके रोते हुए चेहरों को प्रसन्न करते। तुम चिंता क्यों करते हो? जब दादा ने मुझे हृदय से लगाया था तो दादा मुझ में ही समा गए हैं। आप चिंता न करो, मैं दादा की तरह आपकी सेवा करूंगा, आपके मन में जो संकल्प है उसे पूरा करूंगा। छोटे से निमाई की मोहिनी वाणी और उनकी मोहिनी सूरत देखकर दोनों माता पिता अत्यंत आनंद में डूबकर धीरे धीरे विश्वरूप के वियोग को भूल गए और श्री मन महाप्रभु के आनंद में निमग्न हुए। लेकिन उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब हम निमाई को पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का सार क्या है? सन्यासी हो जाना। 8 कन्याओं की मृत्यु हो गई और बड़ा लड़का सन्यासी हो गया। अब हमारा एकमात्र पुत्र बचा है
जो हमारे वंश को चलाएगा, हमारे जीवन के संपूर्ण सत्य को पूर्ण करेगा। अतः हम किसी भी तरह से अब महाराज विद्या अध्ययन नहीं कराएंगे। ये बड़ा पढ़ा लिखा जमार रहेगा तो घर में रहेगा, हमारी सेवा करेगा, घर संसार देखेगा, हमें से पढ़ाएंगे नहीं। महाप्रभु नित्य कहते, बोले भैया विद्या के बिना जीवन अधूरा है। सूर्य से और ट्यूब लाइटों से बाहर रोशनी होती है, लेकिन विद्या है जिससे आत्मा प्रकाश होती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से ही विनय आता है, विद्या से ही पात्रता आती है, विद्या से ही वास्तविक संपत्ति आती है और विद्या से ही वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। ऋणकर्ता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडिता। वो पुत्र शत्रु के समान है जो बिना पढ़ा लिखा है। वो पुत्र हमारे जीवन में हमारे पाप के रूप में ही पैदा हुआ है, जो बिना पढ़ा लिखा है, गंवार है, जिसको शास्त्र के विषय में, संस्कृति के विषय में पता नहीं है। इसलिए माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वटो यथा। वो माता पिता शत्रु के समान है जो अपनी संतति को विद्वान नहीं बनाते, क्योंकि बड़ा होकर उनका मूर्ख पुत्र विद्वानों की सभा में ऐसे ही शोभा पाता है जैसे मोती खाने वाले हंसों के दरबार में कोई मछली खाने वाला बगुला आकर बैठ जाए। होते दोनों ही सफेद हैं, लेकिन वो मछली खाता है, वो मोती खाता है। वो गंदे तालाब में रहता है, वो मानसरोवर के मुक्ताहलों का सेवन करता है। श्रीमन महाप्रभु आग्रह करते, लेकिन माता पिता कहते नहीं, हम तुझे नहीं पढ़ाएंगे, हम विद्याध्ययन नहीं होने देंगे। अपूर्व भाव से महाप्रभु विविध विविध लीलाएं करते। एक दिन महाप्रभु बन गए सूरदास, आंखें बंद कर ली और अपने ही एक मित्र को ले लिया, कपड़ा फाड़ लिए, चीथड़ा पहन लिए और अपने मित्र के कंधे पर हाथ रखकर आगे आगे वो चलता और पीछे पीछे कंधे पर हाथ रख के चलते। अरे भैया, अंधे को कुछ खाना दे दो, अंधे को कुछ भिक्षा दे दो। जिसके घर पर महाप्रभु पहुंच जाते वही आनंद में विभोर हो जाता। गहनियां संदेश ले आती, गहनियां मिश्री ले आती, गहनियां नाना प्रकार के पदार्थ ले आती। महाप्रभु उनका चाप से सेवन करके आगे बढ़ जाते। महाप्रभु नेत्र बंद करके चलते थे, फिर अपने एक मित्र को बुलाया, बोले जाकर मेरी मैया से मेरी शिकायत कर दे कि मैं अंधा भिखारी होकर नदिया में भीख मांगता डोल रहा हूँ, क्योंकि मैया को पता चले, मैया को सूचना मिले। अब महाप्रभु महाराज अपने ही घर पर जा पहुंचे। अरे सूरदास को भिक्षा दो। सची मैया ने कही, भैया कोई अंधा बालक आया है, कंदमूल फल लेकर द्वार पर आई तो वो तो निमाई और चिथड़े फटे हुए गंदे कपड़े पहनकर सची मैया ने माथा पीट लिया। अरे ब्राह्मण के कुल में पैदा होकर तू ये क्या कर रहा है? महाराज एकदम जगन्नाथ मिश्र पधारे, क्यों कर रहे हो तुम ये लीला? महाप्रभु ने कहा, हे पिताजी, बिना पढ़ा लिखा गंवार ब्राह्मण अंधे और भिखारी के समान ही होता है। ब्राह्मण की शोभा काय से होती है? विद्या से। ब्राह्मण की शोभा काय से होती है? शास्त्र चिंतन से। जिस ब्राह्मण ने विद्या अध्ययन नहीं किया, और विद्या का मतलब पाणिनि, विद्या स्वरूपस्य पाणिनि, विद्या की जननी कौन है? पाणिनि। विद्या का स्वरूप क्या है? संस्कृत। विद्या की जननी कौन है? आप लैटिन सीखो, फ्रेंच सीखो, जर्मन सीखो, इटालियन सीखो, बंगला सीखो, उर्दू सीखो, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, गढ़वाली, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, दुनिया की सारी भाषाएं सीखो। लेकिन यदि तुम्हें संस्कृत नहीं आई तो तुम्हारी सरस्वती अधूरी है। इसलिए जिसने शास्त्र चिंतन नहीं किया, बिना संस्कृत के भागवत कैसे पढ़ोगे? गीता कैसे पढ़ोगे? सारी भाषाएं अद्भुत हैं। भारत की सारी भाषाओं का दिव्य स्रोत क्या है? बोले संस्कृत। इसलिए जीवन का वास्तविक सत्व, जीवन का वास्तविक श्रेय क्या है? बोले विद्या। मैया, बिना विद्या के द्वारा मुझे जीवन का यह अत्यंत आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। मैया माता पिता फिर भी नहीं माने। बोले नहीं, तुझे पढ़ा लिखा के हमें सन्यासी नहीं बनाना,
तो ऐसा ही ठीक है। एक दिन महाप्रभु फिर से घूरे पर जा बैठे। यहाँ पर भोजन कर लेने के बाद, रंधन करने के बाद हड़िया वड़िया रखी जाती थी। महाप्रभु हड़िया फड़ियाओं को उल्टा सुल्टा करके और उनके ऊपर जाके चौटड़ी मार कर बैठ गए। एक मित्र से कहा, जा जाकर मेरी मैया को सूचना कर दे, निभाई घोड़े पर बैठा हुआ। सची मैया दौड़ती हुई आई, अरे निमाई तुझे लज्जा नहीं आती? तू यहाँ पर घोड़े पर बैठा हुआ है, तू अपवित्र हो जाएगा, जा गंगा में स्नान करके अपवित्र हो जरा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैया घोड़े पर बैठने से मैं अपवित्र नहीं होता, घोड़े पर बैठने से ये घोड़ा पवित्र हो गया है। कोई भी स्थान अपवित्र तब तक होता है जब तक मैं उस पर नहीं बैठ जाता, और जहाँ मैं बैठ जाता हूँ वो पवित्र हो जाता है, तीर्थ हो जाता है, सिद्धांत हो जाते हैं, शास्त्र हो जाते हैं। मैं जहाँ बैठा हूँ अब ये घोड़ा भी पूजनीय हो गया है। और भैया तू मुझे पढ़ाती लिखाती नहीं है, जब पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं तो मुझे क्या मालूम कहाँ बैठना चाहिए कहाँ नहीं बैठना चाहिए। मैंने सोचा उल्टी उल्टी बढ़िया बढ़िया गोल गोल हड़ियाएं, इन पे ही बैठा जाए। पहले समय कोई ड्राइविंग चेयर तो होती नहीं थी, लोग हड़ियाओं पर ही बैठ जाते थे। तो मैंने सोचा हड़ियाओं पर बैठ जाऊं, जो मुझे पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, विद्या अध्ययन नहीं कराओगे तो मुझे पात्र अपात्र का, पवित्र अपवित्र का क्या बोध होगा, ज्ञान होगा। उसी समय जगन्नाथ मिश्र पधारे और महाप्रभु के सुमधुर लीला और विद्या की अत्यंत रुचि देखकर गंगादास पंडित की पाठशाला में, जो यही मायापुर के पास में महाराज गंगापुर ग्राम में स्थित थी, उस दिव्य महाराज गंगादास पंडित की पाठशाला में श्रीमद महाप्रभु को विद्या अध्ययन के लिए संबोधित किया। महाप्रभु अपनी पट्टी पूजन हुआ। महाप्रभु का पहले लकड़ी की पट्टियां होती थी, तो महाराज लकड़ी की पट्टियां, लकड़ी की पट्टी और कदम भुतक्का, तरकंडे की कलम, और महाराज बोले कि महाप्रभु जब चले तो सरस्वती पूजन हुआ, पट्टी पूजन हुआ। सची मैया ने महाप्रभु के विद्या अध्ययन का बड़ा भारी उत्सव मनाया। वैष्णवों ने नाम संकीर्तन करके प्रार्थना की कि भैया इनकी विद्या कृष्ण भक्ति परक हो, इनकी विद्या संसार का मंगल करे, दीन दुखियों की सेवा करे, समाज का हित करे। पहले होता था समावर्तन संस्कार, जब विद्या अध्ययन के लिए जाते थे तो बच्चे को समझाते थे माता पिता, देख पढ़ने जा रहा है रुचि से पढ़ना, लेकिन पढ़ाई का सार क्या है? बोले सत्य। पढ़ाई का सार क्या है? सेवा। पढ़ाई का सार क्या है? करुणा। पढ़ाई का सार क्या है? सत्य। विद्या के ये 4 स्तंभ है। विद्या का महल कहाँ खड़ा होता है? जहाँ पर सत्य हो। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या असत्य है। हर आदमी झूठ में फंसा हुआ है। किसी के पास त्याग नाम की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाइए, वकील के पास जाइए, प्रोफेसर के पास जाइए, न्यायाधीश के पास जाइए, कोई भी त्याग करने को तैयार नहीं है। मरीज मर जाए फिर भी कोई औषधि नहीं देता। आपका घर बर्बाद हो जाए, वकील कहता है पहले मेरी फीस दो, बाद में देखा जाएगा क्या मुकदमा होगा। इसलिए वास्तव में जीवन की जो करुणा है, जो विद्या का स्वरूप है, विद्या चेतसी सत्यस्य, विद्या की प्राण क्या है? बोले सत्य। ये बच्चे को पहले वो वचन दिए जाते थे। आजकल की माता कहते हैं छोटे से बच्चे से, बेटा पढ़ने जा, बड़ा होकर मेरे लिए मर्सिडीज खरीद कर ला। बेटा पढ़ने जा, बढ़िया कंप्यूटर ला, टीवी ला, कोठी बना। छोटे छोटे से बच्चे कैसे फिल्मी गाने याद कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, इतने से बच्चे जाते हैं, हम जाते हैं हमारा देश में विदेश में, छोटा छोटा बच्चा कभी कमरे में टीवी लगा देते हैं, वो छोटा सा आ जाता है घूमता हुआ, महाराज जी आप टीवी देखेंगे? हमने भैया देख लेंगे। तो जीटीवी देखेंगे कि सोनी देखेंगे? 8 बज रहे, इस समय आ रहा होगा ढंढर की कहानी, इस समय आ रहा होगा वो, इस समय आ रहा होगा वो। भाई तुम्हारा लड़के को तो पूरा टीवी प्रोग्राम याद है, उसका हीरो याद, डायरेक्टर याद, हीरोइन याद, और पिछला एपिसोड कहाँ हुआ। महाराज आप देखोगे तुलसी मुरझा गई,
हमने कहा तुलसी मुरझा गई तो पानी डालना चाहिए। अरे वो तुलसी ना है महाराज, वो एपिसोड की तुलसी। हमने कही बात तुलसी से हमारा क्या लेना देना भाई, छोटा सा बच्चा। और पीछे से मैया बड़ी गर्व का अनुभव कर रही है, मेरा बेटा सुपर इंटेलिजेंट। हमने कहा भैया ये बता, कृष्ण को जानता है, महाप्रभु को जानता है, वृंदावन जानता है, गिरिराज जी जानता है, लवकुश को जानता है, बाल गंगाधर तिलक को जानता है, महात्मा गांधी को जानता है, छत्रपति शिवाजी को जानता है, राणा प्रताप को जानता है, सुभाष चंद्र बोस को जानता है। मुझे कुछ नहीं मालूम। बोले महाराज ये एपिसोड कब आने वाले हैं? उसे ये सारे एपिसोड नजर आ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारी शिक्षा पद्धति का। इसलिए जब बच्चा पढ़ने जाए उसे कृष्ण नाम लेते हुए भेजो, और जब बच्चा शाम को पढ़कर लौटे तो उसके जूते और यूनिफॉर्म उतारकर हाथ पैर धुलाकर 2 मिनट बैठाकर उसको समझा दो, उसको सीधा मंदिर में भेजो। देख यह जो बंसी बजाते हुए खड़े हैं ये विद्या का सार है, ये जो हाथ उठाकर खड़े हैं ये गौरहरि ही विद्या का संपूर्ण जीवन है, ये जो धनुष और बाण लेकर रघुनाथ खड़े हुए हैं यही धर्म की धुरी है, यही मोटे मोटे पंजे और बड़ी बड़ी डालों से खड़े हैं ये भगवान नृसिंह हैं। इनके स्वरूप का चिंतन हो, बच्चों को पता ही नहीं है। आज छोटा सा बच्चा यदि भगवत तत्व से परिचित नहीं है तो दोष उस बच्चे का नहीं है, दोष है उसकी माँ का। उसने अपने दूध में मिलाकर उसे भक्ति का अमृत क्यों नहीं पिलाया, कृष्ण माधुर्य क्यों नहीं पिलाया, गौर कथा क्यों नहीं पिलाई। छोटे से महाप्रभु कुंतल अलका बड़ी और लकड़ी की महाराज पट्टी लेके अपूर्व भाव से महाप्रभु चले। महाप्रभु से भी छोटी सी पट्टी और कलम भुदक का। गंगादास पंडित की पाठशाला में बैठते महाराज बड़े बड़े यहाँ पर धुरंधर विद्वान समुद्र उपस्थित थे, जहाँ रघुनाथ पढ़ते थे, जहाँ पर कृष्णानंद पढ़ते थे, जहाँ पर मुरारी गुप्त पढ़ते थे। ये सब 15-15, 16-16 साल के थे और महाप्रभु थे 7 वर्ष के, 6 वर्ष के, 7 वर्ष के। लेकिन महाप्रभु की सुतीक्ष्ण बुद्धि, महाप्रभु की पारदर्शिता, महाप्रभु की ऊर्जस्वित सरस्वती, महाप्रभु